एवरीवन, आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम 23 जैन का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इसमें जैसा कि आप सबको पता है कि हम कुछ स्लाइड्स कवर करते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत होती है, वो वन लाइनर में हम कवर नहीं करते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस फिर भी वन लाइनर में कवर हो जाते हैं और कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस अप्रॉक्स 40-50 क्वेश्चंस जो है ये मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस हम वन लाइनर का कंप्लीट करते हैं। सो मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि आने वाला हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मुझे आपका कमेंट मिलता है, आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगी। आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आदि शौर्य पर्व जो है ये मनाया गया है, जो कि पराक्रम का पर्व है। 23 जनवरी को मनाई जाती है ये पर्व और 2021 में उनकी जयंती के दिन, किसकी जयंती के दिन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यह साल उनकी 126वीं जयंती के दिन, 126वीं जयंती है। आदि शौर्य पर्व पराक्रम का 2 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया, जो 23 और 24 जनवरी को दिल्ली के जवाहरलाल, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। इस महोत्सव में सशस्त्र बलों की शक्ति और पराक्रम के साथ जनजातीय नृत्य का आयोजन किया जाएगा और खुखरी नृत्य, गतका, मलखम्ब और कला रिपियतु और थंगड़ा नृत्य देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सारे के सारे टिकट्स जो हैं ये फ्री हैं। G20 पर्यावरण बैठक कहाँ हुआ है और कौन सा है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। भारत इस बार प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 बैठक की। ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, जिसको लेकर बहुत उत्साह का माहौल है और ये तो रहेगा ही। ये आप सोच लीजिए, ये लाइन एग्जाम में नहीं आने वाला है। G20 की इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत बैंगलोर में एक पर्यावरणीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक का आयोजन जो है ये 9 फरवरी, राइट, फरवरी नहीं, 9 फरवरी से 11 फरवरी तक किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो मेन है कहाँ पे अभी पर्यावरण से संबंधित, तो आपको बैंगलोर याद रखना है। और दूसरा कि G20 जो है ये इस बार इसका जो प्रेसिडेंसी है ये भारत के हाथ में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट स्लाइड है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 अज्ञात द्वीपों का नामांकन हुआ है और हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन परमवीर चक्र पुरस्कार से सशस्त्र बलों में कार्य कर देश की सुरक्षा के लिए अपने जान जोखिम में डालने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। क्या? तो ये जो परमवीर चक्र है उसका। और इस साल प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 21 अज्ञात द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर का नाम दिया जाएगा। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। किसी भी रोड का, किसी भी सड़क का नाम और किसी भी हिल्स का नाम, किसी भी कॉलोनी का नाम किसी नेता के नाम पे रखा जाए, मुझे ये नहीं अच्छा लगता। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर नेताजी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हो, तो ये जो है ये 21 शहीदों के नाम पे 21 जो है परमवीर चक्र होल्डर्स जो है उनके नाम पे इस 21 द्वीप, अज्ञात द्वीप का नाम रखा जाएगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सारे के सारे नाम, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये सारे के सारे नाम आपसे पूछे नहीं जाएंगे। इसमें से 3-4 नाम रहेगा और हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि इसमें से किसका नाम अनाउंस किया गया है और किसका नाम नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। सरस मेला 2023 जम्मू और कश्मीर में आयोजित होगा। पहला सरस मेला 2023 का कहाँ होगा? ये JNK में होगा और इस मेले का आयोजन
बागे बहू में 4 फरवरी से 14 फरवरी के बीच किया जाएगा और इस मेले में भारत की महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी होगी। तो हर एक सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी और काफ़ी सारे आपको इसमें आर्ट की चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें वह अपनी कला का प्रदर्शन करेगी और इस कला में हस्तकला, हथकरघा और खाद्य पदार्थों का भी प्रदर्शन शामिल होगा। नेक्स्ट है क्रिकेट प्लेयर डैन क्रिश्चियन ने की रिटायरमेंट की घोषणा। तो ये है आपके डैन क्रिश्चियन, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी है और ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए कि बिग बैश लीग को उनका आखिरी टूर्नामेंट बताया और इसके बाद रिटायरमेंट लेने की बात कही। डेन क्रिश्चियन ने अपने 17 साल के क्रिकेट करियर में 5,809 रन बनाए हैं, पूछा जा सकता है आपसे, और 405 T20 में अलग अलग टीमों में 280 विकेट हासिल की है। तो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड है इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। मध्य प्रदेश में मिले डायनासोर के 92 घोंसले। हाल ही में रिसर्चर्स ने मध्य प्रदेश में डायनासोर के 92 घोंसलों की खोज की है जिसमें 256 जीवाश्म अंडे प्राप्त हुए हैं। ये घोंसले 256 जीवाश्म अंडे रिसर्चर्स को नर्मदा घाटी के लिमेटा फॉर्मेशन में प्राप्त हुए हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे। भारत में हुई बड़ी खोज के माध्यम से ये डायनासोर के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और उनकी संरचना आदि के बारे में जाना जा सकता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो वन लाइनर हमने आज देखा है कंप्लीट करने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है लेकिन 26 जैन पास है और भी सारे एग्जाम्स तो हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैंने वापस से रिपीट किया है। हाल ही में कहाँ देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा? तो ये बनेगा पुणे में। हाल ही में वेदांता कैरियन आयल के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये निक वॉकर बने हैं। और प्रभाबेन शोभग चंद शाह का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये प्रभाबेन शोभग चंद शाह जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता थी और हाल ही में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है? तो ये जियो बन गया है और सबसे महंगा ब्रांड जो है वर्ल्ड का ये अमेजन जो हमने देख रखा है क्वेश्चन कल के वीडियो में। हाल ही में इंडियन पोस्ट ने किस राज्य में पार्सल के डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो ये गुजरात के लिए। और मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मणिपुर, मेघालय और किसने बनाया है? त्रिपुरा ने मनाया है 21 जैन को अपना स्थापना दिवस। हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये वायनाड बन गया है। और भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? तो ये मालदीव को। न्यूजीलैंड हाल ही में हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ये न्यूजीलैंड के बनेंगे। और न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री कौन थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि 22 जैन के करंट अफेयर्स में और 21 जैन के करंट अफेयर्स में हमने इसको कवर किया है। ये राजस्थान सरकार ने दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए नीति लागू की है। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आप ऐड कर लीजिए, पढ़ने में दिक्कत हो जाता है फिर। निम्न में से कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है? तो ये अमेजन आज हमने डिस्कस करा है। और निम्न में से किस देश को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है? तो पाकिस्तान, ये तो होना ही था। मार्शल आइसलैंड में भारत के अगले दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये GB जॉर्ज को किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक द्वारा जनवरी 2023 में किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल की सेवा शुरू की गई है? तो ये गुजरात के लिए। साइक्लोन 1 नामक सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ
शुरू किया है, तो भारत और मिस्र ने किया है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट संस्करण है इसका। ओके, प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड में रिलायंस जियो किस स्थान पर है, तो ये 9th लेवल पे है, 9th स्थान पे है। और यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2024 को किस देश की लड़कियों और महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करने का निर्णय लिया गया है, तो ये अफगान पे। ओके, आज का लास्ट 2 क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 का चैंपियन कौन बना है, तो ये स्टेनफी क्रिपोटिच बेट बने हैं। और क्रिस हिपकिंस निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालेंगे, तो ये न्यूजीलैंड के। तो ये थे आज के सारे करंट अफेयर्स। इतना आपका देखना जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। हम रोज का रोज करंट अफेयर्स कवर करते हैं। एक वीडियो में कम से कम हमें 40 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स तो मिल ही जाता है। तो मैं ये समझ के चलूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हर मंथ का अप्रॉक्स 1000 से 1200 क्वेश्चंस तो मिनिमम हम कवर कर ही लेते हैं, इससे ज़्यादा भी कवर कर लेते होंगे। सो आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। अगर मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।